गौरव समुद्र किनारे बसे एक साधारण से गांव का लड़का था। गौरव का कोई दोस्त नहीं था, उसे बचपन से ही अकेला रहना पसंद था। गौरव बड़ा हो चुका था और ज्यादातर समय समुद्र के किनारे मछलियां पकड़ने में ही बिताता था। एक दिन गौरव नाव में बैठकर एक समुद्री टापू के पास जा पहुंचता है। इस जगह पर पानी की मात्रा कम थी, इसलिए समुद्र के अंदर मौजूद सभी चीजें साफ साफ नजर आ रही थी। अचानक गौरव को वहाँ पास एक बॉक्स नजर आता है। बॉक्स काफी रहस्यमय लग रहा था। गौरव धीरे से मिस्ट्री बॉक्स के पास जाता है। मिस्ट्री बॉक्स आकार में भले ही बड़ा था, लेकिन वह काफी हल्का था। गौरव उसे उठाकर अपनी नाव में रख लेता है। गौरव के मन में मिस्ट्री बॉक्स को लेकर एक डर था, कहीं यह कोई खतरनाक चीज ना हो। गौरव मिस्ट्री बॉक्स को एक कपड़े में छुपाकर अपने घर ले आता है और बॉक्स को खोलने का प्रयास करता है। मिस्ट्री बॉक्स बहुत मजबूती से बना हुआ था, जिसे काट पाना असंभव था। इसमें ऐसी धातुओं का इस्तेमाल किया गया था जो पृथ्वी पर मौजूद ही नहीं थी। तभी गौरव को एक लीवर नजर आती है जो बॉक्स के किनारे लगा हुआ था। जैसे ही गौरव उस लीवर को खींचता है, मिस्ट्री बॉक्स के अंदर से रोशनी निकलती है और वह खुल जाता है। उसमें एक नन्ही सी जलपरी निकलती है। जलपरी का आकार बहुत छोटा था। गौरव उसे अपने हथेलियों में उठा लेता है। मिस्ट्री बॉक्स से बाहर आते ही जलपरी को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। गौरव उसे तुरंत एक पानी के बर्तन में डाल देता है। जलपरी पानी में जाते ही तैरने लगती है। वह जलपरी से पूछता है, आप कौन हो? नन्ही सी जलपरी मीठे स्वर में कहती है, मैं एक जलपरी हूँ। मेरी माँ एक सामान्य मछली थी जिसे एलियन रिसर्च के लिए लेकर अंतरिक्ष में चले गए हैं और उन्होंने मुझे इस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कैद कर दिया था। यह बॉक्स एक माँ के गर्भ की तरह है। यह कई सालों तक जीवित रहा जा सकता है। इसके अंदर मुझे ऊर्जा प्राप्त होती है। यह बॉक्स मेरे डीएनए से कनेक्ट है और मुझे इसी ने ट्रांसफॉर्म करके जलपरी बनाया है। मैं तो एक साधारण सी मछली थी। मिस्ट्री बॉक्स के बारे में इतनी सारी जानकारी, अनोखी बातें जानकर गौरव को आश्चर्य होता है। गौरव ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, उसे अंतरिक्ष की दुनिया का कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उसे जलपरी की बात गहराई से समझ में नहीं आती। गौरव जलपरी से कहता है, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? जलपरी भी इस दुनिया में अकेली हो चुकी थी, उसे भी एक दोस्त की जरूरत थी और वैसे भी वह गौरव के संरक्षण में थी, इसलिए वह गौरव की दोस्ती को स्वीकार कर लेती है। आप क्या खाती हो? तो जलपरी कहती है, मुझे कुछ समय के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर जाना होगा। वह मेरे शरीर के लिए दिन भर की ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। गौरव को बाहर जाना होता है। वह गौरव जलपरी से कहता है कि आप बर्तन के अंदर आराम से रहो, मैं बाजार से थोड़ा सामान लेकर आता हूँ। जलपरी को गौरव के ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था, इसलिए वह निश्चिंत होकर पानी में तैरने लगती है और गौरव बाजार चला जाता है। कुछ घंटे बाद जब गौरव बाजार से लौटता है तो अचानक वह देखता है कि जलपरी का आकार बर्तन के बराबर हो चुका है और वह अब पानी में छटपटा रही है। उसे ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी इसका आकार कैसे बढ़ सकता है। गौरव तुरंत उस जलपरी को उठाकर एक बड़ी सी पानी की टंकी में डाल देता है। जलपरी को छोटे से बर्तन में घबराहट महसूस होने लगी थी। गौरव जलपरी के इतने जल्दी परिवर्तन से डर चुका था। वह जलपरी मिस्ट्री बॉक्स के अंदर मेरा आकार नहीं बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही मैं बाहरी वातावरण के संपर्क में आई तो मेरा विकास बात सुनकर संतुष्ट हो गया। वह उसके बदलाव को प्रकृति को समझने लगता है। गौरव बाजार में थक चुका था, इसलिए खाना खाकर सो जाता है। शाम होते ही गौरव की नींद खुलती है। वह उठकर देखता है जलपरी को तो उसके होश उड़ जाते हैं। जलपरी का आकार फिर से विशाल हो चुका था। गौरव के पास जलपरी को रखने के लिए इससे बड़ी जगह नहीं थी। वह समझ चुका था कि अब जलपरी का वक्त आ चुका है और उसे समुद्र में वापस जाना होगा। वह जलपरी से कहता है कि हमें जल्दी समुद्र में जाना होगा क्योंकि यहाँ तुम नहीं रह पाओगे। जलपरी गौरव को मन ही मन पसंद करने लगी थी और वह उससे दूर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन छोटी सी जगह में उसकी घुटन हो रही थी, इसलिए मजबूरी में उसे समुद्र में जाना होगा। गौरव के लिए जलपरी को सबकी नजर से बचाते हुए समुद्र में ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। गौरव जलपरी को ले जाने के लिए रात का वक्त चुनता है। जलपरी पानी से बाहर कुछ ही घंटे जीवित रह सकती थी। गौरव को इसी कम समय के अंदर जलपरी को पानी तक पहुंचाना होगा। गौरव किराए पर एक गाड़ी ले आता है। रात के 12 बजे ही जलपरी को पानी से निकालकर कार में बैठा लेता है और कार तेजी से चलाते हुए समुद्र किनारे पहुंच जाता है। गौरव जलपरी से जुदा होते वक्त काफी दुखी था, लेकिन वह जलपरी को एहसास नहीं होने देता कि उसे भी जलपरी से प्यार होने लगा है। पानी में जाते वक्त जलपरी के आंसू निकल आते हैं, जिसे देखकर गौरव भी भावुक हो जाता है और वह जलपरी को गले से लगा लेता है। जलपरी अपनी भावनाओं में काबू में करके समुद्र में छलांग लगा देती है और अगले ही पल जलपरी गौरव की नजरों से ओझल हो जाती है। गौरव कुछ देर समुद्र के किनारे उदास बैठा रहता है और उसके बाद वह अपने घर को आ जाता है। घर आते ही गौरव एक कोने में
बैठ जाता है। उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। इसी तरह 1-2 दिन गुजर जाते हैं। गौरव को खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। दरअसल वह अनाथ था और उसके जीवन में जल परी का बहुत बड़ा महत्व था, इसलिए वह जल परी की याद में टूटने लगता है। एक दिन अचानक उसकी नजर मिस्ट्री बॉक्स पर पड़ती है, जिसे उसने अपने घर के पीछे छुपा कर रख दिया था। वह जल परी का एहसास करने के लिए मिस्ट्री बॉक्स के अंदर बैठ जाता है और बंद कर लेता है। अचानक से मिस्ट्री बॉक्स के अंदर एक तेज रोशनी चमकने लगती है और मिस्ट्री बॉक्स खुल जाता है। बॉक्स का खुलते ही गौरव का जलचर जीवन में बदल चुका था। अब गौरव भी एक जल परी की तरह जो कि पानी और जमीन दोनों में ही रहने में सक्षम था। मिस्ट्री बॉक्स के अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन गैजेट सिस्टम लगे होते हैं, जिसके प्रभाव से गौरव ऐसा हो चुका था। गौरव को समुद्र में जाने की जिज्ञासा होने लगती है। वह एक इंसान था, इसलिए वह जमीन में चल सकता था। वह भागते हुए कुछ ही घंटों में समुद्र तक पहुंच जाता है और जोर से जल परी को आवाज लगाते हुए पानी के अंदर छलांग लगा देता है। पानी के अंदर जाते ही गौरव के पंख निकल आते हैं और वह लहराते हुए अपनी प्रेमिका को ढूंढने लगता है। उसे अपनी मानसिक तरंगों के द्वारा जल परी के आसपास होने का आभास हो रहा था। अचानक उसे जल परी एक पत्थर के ऊपर उदास बैठी दिख जाती है। गौरव उसके सामने जाकर तैरने लगता है। गौरव को देखकर जल परी खुशी से खिलखिला उठती है। जल परी को ऐसे देखकर लग रहा था कि मानो उसे अपना पूरा परिवार मिल गया हो। उसे यकीन नहीं होता कि गौरव भी उसकी तरह बन चुका है, लेकिन अब उसे विश्वास हो चुका था। गौरव को जल परी और मिस्ट्री बॉक्स का रहस्य बता देता है और अब दोनों बाहों में बाहें डालकर समुद्र की गहराइयों में तैरने लगते हैं। मिस्ट्री बॉक्स की कहानी खत्म हो जाती है और दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं।